और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ पहले देखते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं बेटा। ये सपोज करिए हमने कहा कि कोई प्लेन मिरर ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, और हमें ओ ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो। तो इमेज बनाने के क्लियर रहिएगा कि हम क्या करेंगे। जो प्लेन मिरर है, एक्चुअली में दिख रहा है ना कि प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या करिए, प्लेन मिरर को आप एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। और मानिए कि प्लेन मिरर अगर यहां होता तो इस वाले का इमेज कहां बनता? ठीक, यहां पे बनता आई, तो अभी भी वहीं बनेगा। क्लियर है? यानी कि प्लेन मिरर कहीं रहे, इमेज यही बनेगा। ये अलग बात है कि देखने वाला कब देख पाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो देखने वाला होगा, ठीक है, वो मान लीजिए रेज आएंगी। जैसे देखो, रेज यहाँ पे टकरा सकती हैं, मैक्सिमम सबसे पास टकराएंगी तो यहाँ टकराएंगी, और टकराने के बाद ऐसे जाएंगी। यानी अगर ऑब्जर्वर यहाँ होगा तभी वो इस इमेज को देख पाएगा, इसको, आई को, ठीक है। ये जो भी हो, आप समझ लीजिए कि इसका इमेज, ओ का ऑब्जेक्ट का इमेज आई पे तभी बनेगा। आप क्या करिए, मिरर को एक्सटेंड कर दीजिए और एक परपेंडिकुलर, आप समझिएगा, आप क्या करिए, यहां से, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्लियर है? तो ये आपका इमेज है। अब हम नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू टू इंक्लाइन प्लेन मिरर्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओ, या कह लीजिए दोनों कनेक्टेड हैं ओ पे, ठीक है। प्लेन मिरर्स हैं, बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। हम यहाँ पे एक डिफाइन करते हैं कि लेट एम इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा। 360 डिग्री बनता नहीं एक सर्कल पे, वही ले लिए कि लेट एम इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, ठीक है। देन यहां पे हम पहला पॉइंट बोलते हैं ए क्या है कि इफ एम इज इक्वल टू इवन इंटीजर, एम क्या है, इवन इंटीजर है, देन नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस को हम n से डिफाइन करें, स्मॉल n, दैट विल बी इक्वल टू m माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, m माइनस 1 हो जाएगा। कब? जब वो इवन इंटीजर हो, ठीक है। b देखते हैं। b हम लेते हैं कि इफ m इज ऑड इंटीजर, m अगर क्या हो, ऑड इंटीजर हो, देन उस केस में ध्यान दीजिएगा, इसमें दो केस बन जाएंगे। अगर क्या हो, m इंटीजर हो, मतलब ऑड इंटीजर हो, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि इफ ऑब्जेक्ट इज kept at एंगल बाइसेक्टर, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस n बराबर जो होगा, ध्यान दीजिए, अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो एक कम कर दीजिए, m माइनस 1, ठीक है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, इसी को हम ये भी बोल देते हैं सिमेट्रिकली
मतलब ये बोल दे कि सिमेट्रिकली रखा गया है या एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया है, तो ये एक ही मतलब है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको क्लियर कर देता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। ठीक जो इस एंगल को डिवाइड करे बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही हो गया कि हमने कहा कि अगर ये मिरर है, ठीक है, और ये वहीं ओ था, और एंगल बाइसेक्टर मान लो बेटा ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पे हो, एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पे हो। मान लो मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो है वो पी है, ये पी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, एंगल बाइसेक्टर पर रखा गया हो, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, m-1। ठीक है, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ए वाले केस में अगर इंटीजर हो तो कोई मतलब है कहाँ रखा हो, हर केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, m-1। ठीक है, ठीक है। अब बी वाले में ही सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट kept at एंगल बाइसेक्टर, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हो, ठीक है, मतलब अनसिमेट्रिकली रखा गया हो, तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे n, वो m के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ले लो कि हमने कहा ये प्लेन मिरर से बेटा, ओ है, अच्छा, और एंगल बाइसेक्टर जो है मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं भी रख सकता है, मतलब हम यहाँ रख सकते हैं, इधर भी कहीं रख सकते हैं, मतलब इस लाइन पे ना, इस लाइन के अलावा कहीं भी हो, तो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकली माना जाएगा, यानी एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, m के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब सी देखते हैं, सी क्या है, सी है कि इफ m इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो इस केस में अगर इंटीजर ना हो तो देन नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, n बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर m। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर m का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ m। इंटीग्रल पार्ट ऑफ m का मतलब ये हो गया कि अगर m की वैल्यू 2.3 है तो m, देखो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि एग्जांपल कि अगर हमने कहा अगर मैंने कहा जो m है वो 2.3 है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर m कितना हो जाएगा बेटा, 2, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट 2.3 का 2 हो जाएगा। अगर मैंने कहा m की वैल्यू 2.9 है तो भी m कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा। अगर मैंने कहा m की वैल्यू 2.001 है, इस केस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर m कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैंने कहा m की वैल्यू 1.999 है तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर m कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे मेन पॉइंट बेटा समझ लेते हैं। मेन पॉइंट ये है
नोट में मैंने लिख दिया है कि ऑल इमेजेस एंड द ऑब्जेक्ट लाई ऑन अ सर्किल हुज सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स दैट इज ओ इन द डायग्राम। यानी डायग्राम में जो मैंने बनाया था कि प्लेन मिरर्स थे दोनों, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ था, ठीक है। तो आपको करना क्या है बस कि आप ओ पे पॉइंट लेके, पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट जहां है उसे लेके एक सर्कल बना दीजिए, उस सर्कल पे ही सारे इमेज लाई करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट को सर्कल पे रखते हुए सर्कल बना दीजिए, ओ को सेंटर मान के, तो सारे ऑब्जेक्ट का इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेंगे, सर्किल, इस सेम सर्कल पे लाई करेंगे। ये एक समझने वाला पॉइंट था और इस पर क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हम पहला देखते हैं। पहला हम मानते हैं कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब एम कितना हो गया बेटा, 360 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। तो यहां से एम कितना हो गया, 4। अच्छा 4 ये क्या है बेटा, इवन नंबर है, सॉरी इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए इवन इंटीजर के केस में पहला वाला केस क्या था, जब इवन इंटीजर हो तो उसे ऑड कर दीजिए। नंबर ऑफ इमेजेस, एन कितना हो जाएगा बेटा, m-1, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया, 4 - 1, 4 माइनस नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया, 4 - 1 यानी कि 3। देखो मैं यहाँ पे मतलब ट्रिक दे देता हूँ बेटा आपको याद करने के लिए, इस ध्यान सुनेगा। ट्रिक याद करने का क्या है, ये कहते हैं ना कि वो हर आदमी क्या होना चाहता है, ऑड होना चाहता है। ऑड मतलब अलग, हर आदमी अलग रहना चाहता है, अलग दिखना चाहता है, यानी ऑड रहना चाहता है। तो अगर आपको m की वैल्यू इवन आ गई तो आप सीधे 1 घटा के ऑड कर दीजिए, यानी 4 आई तो 1 घटाइए 3 ऑड नंबर है, हाँ ऑड एक्सेप्टेबल है। अब मान लीजिए m की वैल्यू पहले से ही ऑड आ गई। अगर m की वैल्यू पहले से ही ऑड आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले से ही ऑड है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एंगल बाइसेक्टर पे रखा है कि नहीं रखा। अगर अच्छा एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो पक्की बात है नंबर ऑफ इमेज थोड़ा मतलब कम हो जाएगा, यानी कि आप m-1 कर दीजिए, यानी कि इवन हो जाएगा। अदरवाइज अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है तो पक्की बात है ऑड ही रहेगा, यानी कि जो ऑड m आ रहा था उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको भी एग्जाम्पल्स में। देखो तो हमने ये एग्जाम्पल में देख लिया कि नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, 3। इसको हम डायग्राम में देखते हैं बेटा। देखो हमने कहा ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर, ठीक है। ये ओ था, ठीक है बेटा। अब इसे हम क्या करते हैं ना, देखते हैं, हम इसे ऐसे बढ़ा लेते हैं, ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो। हमने कहा ऑब्जेक्ट मान लो बेटा यहाँ पे है ओ, मतलब पी कह दो, सॉरी पी ऑब्जेक्ट है मान लो, और ये ओ था, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने कहा मान लो ये मिरर M1 है और ये मिरर M2। तो M1 की वजह से जो ऑब्जेक्ट मतलब का इमेज बनेगा वो यहां कहीं बनेगा I1। अच्छा आप क्या करो ना, इसे लेके और इसे लेके एक सर्किल बना लो, ऐसे सर्किल बना लो, ठीक है। चलो सर्किल बन गया। मैंने क्या कहा था, इस सर्किल पे ही सारे इमेज लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट भी। तो हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका पहला इमेज ये बन गया I1। अब मान लो ऑब्जेक्ट ये है और M2 की वजह से इमेज बनाओ, तो M2 की वजह से इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। ये क्या हो गया बेटा I2, ठीक है। अब ध्यान देना I1 जो है वो I1 क्या है, अब M1 को भूल जाओ, M2 को देखो। M2 मिरर को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो I1 जो है वो M2 मिरर के सामने है, सामने तो उसका इमेज पीछे बन जाएगा, यानी कहीं यहाँ बनेगा, I3 कह दो।
अच्छा अलग से देखो कि अगर मान लो I2 जो इमेज है और M1 को मिरर मान ले, तो मिरर को एक्सटेंड कर देते, तो इस मिरर के फ्रंट में है I2, तो इसका इमेज कहाँ बनता, I3 पीछे बन जाता। यानी इसका मतलब देखिए ध्यान से, 1 2 3 तीन इमेज बनना और ये मिलके 4, तो इमेज तो 3 बना और 3 इमेज बनना भी चाहिए था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री लेते हैं। ध्यान देना, थीटा कितना लिया बेटा हमने, 120 डिग्री लिया। तो इसका मतलब कि m कितना हो गया, 360 भागा 120, यानी कितना हो गया, 3। देखो m अगर 3 आ गया तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका मतलब कि m जो है वो 3 आ रहा है, और ये है क्या, एक ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, अगर ये ऑड इंटीजर है तो अब 2 केस बनेंगे। पहला केस ले लेते हैं बेटा कि केप्ट एट एंगल बाइसेक्टर। अगर मैंने कहा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, ठीक है, तो अगर एंगल बाइसेक्टर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज इमेजेस n कितना हो जाता, ये m-1 हो जाता, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज 2 बनता। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा इसे। देखो हमने कहा कि 120 डिग्री है, ध्यान देना, तो ये और ये, ठीक है, ये प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, 120 डिग्री। तो ध्यान देना बेटा, इसे मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर बना देता हूँ। तो ये, अब ध्यान देना, सिमेट्री से आपको पता होगा कि ये 6 पार्ट में डिवाइड करा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पार्ट क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, इस केस में क्या रख रहे हैं हम, एंगल बाइसेक्टर पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट जो है उसे एंगल बाइसेक्टर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने पी यहाँ रखा, पी यहाँ। अच्छा अब एक चीज़ समझना बेटा, इस मिरर की वजह से, इस मिरर की वजह से अगर इसे ऑब्जेक्ट लाइन माने तो इसका इमेज क्या होगा, यही होगा, ध्यान देना, ठीक है। इस मिरर की वजह से इसका इमेज क्या होगा, ये होगा। तो अब ध्यान दो, मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन पे रखा है तो इस m1 की वजह से जो इमेज होता वो कहाँ होता, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ कहीं बनता I1, ठीक है। ऐसे ही इसकी m2 की वजह से अगर इमेज बनाते तो इसका इमेज कहाँ बनता, यहाँ बनता I2। अब ध्यान दो बेटा कि जो, अब मैंने कहा कि जो I1 है वो M1 के पीछे, तो M1 की वजह से कोई दोबारा तो इमेज बनना नहीं है, लेकिन जो I1 है वो अब M2 की वजह से इमेज देखते तो वो M2 पे ही है। तो M2 पे ही अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज बनना भी होता तो वही बनता, यानी अब इसकी वजह से, इस मिरर की वजह से कोई दूसरा इमेज नहीं बन पाएगा। वैसे ही हम कह, जो I2 है वो इस M1 को एक्सटेंड करने पे उसी पे बन जा रहा है, तो इस I2 का फर्दर कोई दूसरा इमेज नहीं बन पाएगा। तो कुल मिला के कितने इमेज बने, 3, मतलब सॉरी 2, कौन सा, एक ये और एक ये, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि एक सर्किल अगर बनाएंगे तो सारे इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, उस सर्किल पे ही होने चाहिए थे, ठीक है। तो वो दिख रहा है, एक इमेज यहाँ है, एक इमेज यहाँ है, तो आपने देखा कि 2 ही इमेज बननी चाहिए, तो 2 इमेज ही बन रहा है, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल का ही बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, not kept at angle bisector, not kept at angle bisector, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज होते वो कितने होते बेटा,
वो आपको बताया था अभी फॉर्मूला क्या, कि वो m के बराबर होंगे। m कितना यहाँ पे 3, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, देखते हैं इसे भी बना के। तो हमने कहा वही फिर से वही चीज़ करते हैं, ये एक मिरर, दूसरा मिरर, ठीक है, ठीक है, और ये हमने ऐसे बढ़ा दिया, ये ऐसे बढ़ा दिया, और ये एंगल बाइसेक्टर ये बना दिया। फिर से वही चीज़ देखो, जब ये मैंने कहा ये कितना है, ये बेटा ये एंगल कितना है 120 डिग्री, तो इसका आधा एंगल बाइसेक्टर ना, तो आधा कितना हुआ 60, तो ये 60, तो ये भी 60, तो ये भी 60, तो ये भी 60, यानी छः पार्ट में डिवाइड करा 60 डिग्री। ठीक है, आपसे कह रहा है एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए। हम ऐसा ले लेते हैं पहली चीज़ की, देखो ये M1 मिरर है बेटा, ये M2 मिरर। ऑब्जेक्ट को आप कहीं एंगल बाइसेक्ट के अलावा कहीं भी लीजिए, चलो यहाँ ले लेते हैं। हमने कहा ऑब्जेक्ट P जो है वो यहाँ पे है। अब O जो क्या था बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था। O को सेंटर मान के P से एक सर्कल खींचिए, ये ऐसा आता लगभग। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि अब ध्यान देना इस चीज़ को बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान देना ये मिरर के लिए एंगल बाइसेक्टर ये है, तो इसका इमेज क्या बनेगा ये। अब ध्यान देना, इसके अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो इमेज इस तरफ होगा। ध्यान दो, अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा ना, तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता, कहीं यहाँ बनता, ये हो जाता I1। ठीक है, वैसे ही देखो इस मिरर की वजह से ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका इमेज ये होता। तो अगर इसके इधर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसके इधर इमेज जाता, यानी इसकी वजह से इमेज कहाँ बनता, कहीं यहाँ पे, ये I2 होता। ठीक है, अब ध्यान से फिर से एक चीज़ देखो कि जो M2 है, M2 के I1 फ्रंट में है, तो I1 की वजह से, यानी कि M2 के फ्रंट में है तो I1 का इमेज M2 बनाएगा उसके ठीक पीछे, ये I3। ठीक है, जबकि जो I2 है वो अगर M1 मिरर को एक्सटेंड करते हैं तो M1 मिरर के पीछे है, तो अगर किसी मिरर के पीछे बन रहा है ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से कोई इमेज नहीं बनेगा, यानी I2 को फर्दर कोई इमेज नहीं बनना है। तो इस केस में देखो बेटा कितने इमेज बन गए, I1 1, I2 2 और I3 3, यानी यहाँ पे इमेज कितने बनते 3। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। तो याद रखना फिर से कि अगर पहले चीज मैं बता दूं याद करने का तरीका क्या, कि आपको क्या करना है, हर चीज़ ऑड रहना चाहता तो यहाँ भी ये ऑड रहना चाहेगा। ऑड रहना चाहेगा मतलब अगर इवन आ गया तो -1 करके ऑड कर दो। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर ऑड आ गया पहले से ही, तो पहले से ही ऑड है तो फिर थोड़ा सा कान खड़े हो जाएंगे, क्या कि एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है कि एंगल बाइसेक्टर पे रखा है। अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो एक इमेज कम हो जाएगा, एक घटा देना यानी इवन हो जाएगा। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है तो जितना इमेज यानी ऑड ही बनेगा, यानी जितना M आ रहा है उतना इमेज बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि मान लीजिए कि M जो है वो इंटीजर ना हो। ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल 3। ठीक है, ले लेते हैं, अभी मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे उस चीज़ को आप समझ पाओगे। जैसे देखो मैं मान लेता हूँ बेटा, वो भी मैं ले लूँगा वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने कहा मान लो ये प्लेन मिरर है। ठीक है, मैंने कहा मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ठीक पीछे, यानी यहाँ एक इमेज बनता I1। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक इमेज बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा बस सोचना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो बेटा, मैं इसे ब्लैक से दिखा देता हूँ कि मान लो ऐसा होता कि इस वाले पॉइंट पे यहाँ से हल्का सा इधर वाले मिरर को हम हल्का सा ऊपर रख देते, मतलब दो अलग अलग मिरर मान लेते, तो वो मिरर ऐसे ये हो जाता, मतलब ऐसे हो जाता मिरर। ठीक है, ये मिरर अगर अलग ऐसे रहता। ठीक है, मैं बहुत हल्का सा उठा रहा हूँ। हल्का सा उठाना मतलब ये जो छोटा सा एंगल उठा है इसे मान लो बेटा 1 डिग्री होता, बहुत कम ले लो 1 डिग्री, मतलब हल्का सा 1 डिग्री ऊपर उठा देते।
अब सोच के देखो, इस मिरर की वजह से तो ये इमेज यही बनता, लेकिन इस वाले दूसरे वाले ब्लैक वाले मिरर की वजह से जो इमेज बनता वो इसके परपेंडिकुलर यानी कहीं यहां बनता I2। तो आप देख रहे हो कि इस वाले को थोड़ा सा उठाने पे हल्का सा एक इमेज इधर भाग गया, यानी अगर इसी को नीचे लाते तो ये इधर भागता और एकदम सीधे लाते ही ये इस पे मर्ज कर जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री हमने कर दिया। इसका मतलब ये एंगल कितना होता, ये एंगल होता 180 में से 1 डिग्री घटा तो कितना आएगा 179 डिग्री। तो यहाँ पे हम m लेते, कितना लेते, सॉरी 2 मिनट, यहाँ थीटा हम कितना ले रहे हैं बेटा 179 डिग्री। ठीक है, तो m कितना आ जाता 360 डिवाइडेड बाय 179। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है अगर 180 रहता तो 2 आता, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मान लो 2.001 आता, मान लो। ठीक है, तो इस केस में इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस n जो आता वो कितना आता, ग्रेटेस्ट इंटीजर m, यानी कि 2.001 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है बेटा 2, यानी नंबर ऑफ इमेज कितने बनते 2। और आपको सामने दिख रहे हैं कि हल्का से ऊपर उठा देने पे कितने बन रहे हैं 2 इमेज, जबकि जैसे 180 डिग्री करेंगे ये तुरंत 2 हो जाएगा और 2 होते ही इवन आ गया तो एक घटाना ऑड यानी कि 1 इमेज बन जाता। वो आपको पता भी कि जैसे से नीचे लाते तो इस पे आके मर्ज हो जाता और सिर्फ एक इमेज बनता। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, मैं मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अभी जो लेक्चर तीसरा और ये चौथा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में भी मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था उसके हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा और चौथे लेक्चर का भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको सारे जो भी लेक्चर्स मैं डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, एक और चीज़ कि जितने भी लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ इन सब के लेक्चर्स के PDF मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देता हूँ, उसका लिंक मतलब लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।